एलिप्स का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे। ठीक है, आज कल जहाँ तक आप लोग पढ़े थे उसी से हम आगे बढ़ेंगे। आज आप लोग को कल दो गो स्टैंडर्ड एलिप्स बताए थे। एक में ए बी से बड़ा होता है जिसको हॉरिजॉन्टल स्टैंडर्ड एलिप्स बताए थे आपको, और एक में ए बी से छोटा होता है, ये वर्टिकल एलिप्स बताए थे। इसमें अगर हम ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे तो इसका ग्राफ ऐसा हो जाएगा। बी डैश वर्टिकल एलिप्स में इस तरह ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, सेंट्रिसिटी इसमें बी स्क्वायर ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर होता है। इसके कारण ई जब निकालते हैं और इसमें ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर होता है, जिसके कारण ई का वैल्यू, ये थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है। सेंटर अगर डिस्कस करेंगे तो दोनों में वही चीज हो जाएगा। एक्सिस अगर डिस्कस करेंगे तो ए डैश इज मेजर एक्सिस, इस वाले में बी डैश इज माइनर एक्सिस। इसमें बी डैश इज मेजर एक्सिस, ए डैश इज माइनर एक्सिस। फोकस अगर डिस्कस करें तो इसके दो फोकस होंगे क्रमशः AE0 माइनस AE0। इसके फोकस डिस्कस करेंगे 0 BE 0 माइनस BE। डायरेक्ट्रिक्स डिस्कस करेंगे तो एक बार ये हो जाएगा, ये दो हो जाएगा, और इसमें हो जाएगा B बटा E माइनस B बटा E। ठीक है, इसमें ऑक्सिलरी सर्कल डिस्कस करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा, जबकि इसका ऑक्सिलरी सर्कल एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सम ऑफ focal distances of a point on the ellipse जैसे एक इलिप्स है,
let M dash and L dash are two directrices of the ellipse and S dash are two foci. Let P is a point on the ellipse. By definition of ellipse, P से S, P से T बराबर E, P से S, P से T, पॉइंट का फोकस से दूरी, पॉइंट का डायरेक्ट्रिक्स से दूरी. Where E is eccentricity. Also PT dash, PS dash, PT dash, PS dash अब PT dash, पॉइंट का फोकस से दूरी या डायरेक्ट्रिक्स से दूरी. E S dash P dash. 1 और 2 को जोड़िएगा तो PS dash PT dash, PT और PT dash हो गया T dash. और ध्यान से देखिए T dash N dash दोनों बराबर है. N dash और N dash को CN dash लिख सकते हैं, यानी सेंटर से डायरेक्ट्रिक्स का दूरी. सेंटर से डायरेक्ट्रिक्स का दूरी A बटा E, यानी 2A, E कैंसिल हो जाएगा. PS dash यानी PS dash बराबर A dash. ठीक है, ये सम ऑफ फोकल डिस्टेंस हो गया. नोट कीजिए. ये पिछला जो थ्योरम है उसके अनुसार P से S डैश, A से A डैश, यानी कि कोई भी पॉइंट अगर इस इलिप्स पे होगा तो उसका फोकस से दूरी अगर निकालेंगे ना, उनको जोड़ेंगे तो मेजर एक्सिस के लेंथ के बराबर हो जाएगा. देखिए अगर यहाँ Q कोई पॉइंट होता है तो Q से S डैश A डैश हो जाएगा. बाय द वे यहाँ अगर R कोई पॉइंट होता R से S डैश A डैश हो जाता. बाय द वे अगर T यहाँ कोई पॉइंट होता, T से S डैश A डैश, बाय द वे यहाँ U होता. U से S मतलब मेरा कहने का मतलब है कि पाराबोला पे वो इलिप्स पे कहीं भी पॉइंट अगर रहता तो उसे फोकस को अगर मिलाते उस डिस्टेंस को अगर जोड़ते तो हमेशा मेजर एक्सिस का लेंथ आ जाता, हमेशा कांस्टेंट आ जाता. इससे हम लोग इलिप्स के एक नए डेफिनेशन पे आए. इलिप्स can also defined as
ellipse is locus of a point which moves such that sum of its distances from two fixed point is always constant। मतलब इलिप्स एक ऐसे बिंदु का लोकस है, ऐसे पॉइंट का लोकस है जो दो पॉइंट से डिस्टेंस अगर निकाले यानी P से S डैश तो वो एक कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। और वो कांस्टेंट की जो दूरी होगी मतलब उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो S और S डैश के डिस्टेंस से बड़ा होना चाहिए। तो ये एक नया डेफिनेशन निकल गया, वो बहुत बार इस डेफिनेशन के थ्रू भी सवाल रहता है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। रिलेशन बिटवीन an ellipse and a straight line। Let is an ellipse is a straight line from 1 and 2 x square a square स्क्वायर बी स्क्वायर एलसीएम लेने पे एक्स ए स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर 2mc एक्स बी स्क्वायर ए स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2mc एक्स और ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको और इसको एक साथ रखने पे स्क्वायर ब्रैकेट खोलने पे, ठीक है। above is a quadratic equation in x, तो its discriminant d टू ए स्क्वायर एम सी का स्क्वायर 4b स्क्वायर ए स्क्वायर एम स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एम स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ से 4a स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर बी का पावर 4 ए स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर, ख्याल से ये कैंसिल हो जाएगा। 4a स्क्वायर और ये हो जाएगा b4a स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इसमें से बी स्क्वायर हम लोग कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लेंगे तो बी स्क्वायर, ठीक है, और ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है।
case first, when line cuts the ellipse, अगर लाइन एलिप्स को कट कर रहा है, तो ऑब्वियसली डी 0 से ज्यादा होना चाहिए, यानी 4a² b² a² m² ज्यादा होना चाहिए, यानी b² a² m² c², यानी c² लेस देन a² m² b² होना चाहिए। केस सेकेंड, when line touches the ellipse, जब लाइन जो है वो एलिप्स को टच करेगा, तब ऐसा स्थिति में d 0 होगा। तो ऐसा स्थिति में 4a² b² a² m² b² c², ये तो कैंसिल हो जाएगा, यानी c² a² m² b² यानी c बराबर प्लस माइनस a² m² b² हो जाएगा। ठीक है, टच करने की स्थिति में। केस सेकेंड, when line neither cut nor touch the ellipse, तब ऐसा स्थिति में d 0 से छोटा होना चाहिए। ये सब थ्योरीज आपको पढ़ने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा, क्योंकि हम लोग ये सारे कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट पढ़ चुके हैं। उसमें सर्कल्स में और पाराबोला दोनों में हम लोग स्लोप के कॉन्टेक्स्ट में ये सब चीज़ें पहले से जानते हैं। थोड़ा सा डिजिटली अब नंबर के हिसाब से थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है, लेकिन कंसेप्ट सेम का सेम है जो उसमें लगा था। नोट कीजिए, टेंजेंट टू एन एलिप्स, सबसे पहला है स्लोप फॉर्म। चूंकि अभी थ्योरीज में हम लोग देखे हैं कि y बराबर mx प्लस c touches the ellipse x² a² y² b² equals to 1f प्लस माइनस a² m² प्लस b रूट अंडर। इसका सीधा सा मतलब है कि y बराबर mx प्लस a² m² b² is a tangent to the ellipse x² y² b² equals to 1। ठीक है, वो एलिप्स का स्लोप फॉर्म में, जैसे अगर ये एलिप्स है, इस एलिप्स का स्लोप फॉर्म में दो टेंजेंट निकल गए। ठीक है, पॉइंट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ द ellipse x² a² y² b² equals to 1 at x1 by 1। अगर जैसे ये एलिप्स है, ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट है p x1 by 1, हम टेंजेंट खींच रहे हैं,
तो सबसे पहले वो पॉइंट जो है उस कर्व पे लाई करना चाहिए, और ऐसा स्थिति में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो कि सर्कल ऑफ पैराबोला में हम लोग पढ़े हैं, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर की जगह वाई वाई वन, और वो पॉइंट जो है वो उस कर्व पे लाई करना चाहिए। और तीसरा है पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म क्या है कि पी ए cos थीटा b sin थीटा, let p a cos theta b sin theta is a point on the ellipse, equation of tangent at x1 y1 हम लोग क्या पढ़े हैं, एक्स एक्स वन ए स्क्वायर बाई वाई वन बी स्क्वायर इक्वल्स टू वन। तो इसका मतलब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ए कॉस थीटा बी साइन थीटा क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा बटा ए स्क्वायर बी साइन थीटा, x1 और y1 की जगह ये पॉइंट पुट कर दिए, यानी x cos थीटा बटा a और y sin थीटा बटा v is a tangent to ellipse x square a square y square b square equals to 1। यानी इसमें तीन फॉर्म में हम लोग टेंजेंट निकाल सकते हैं। पहला हो गया कि बाई बराबर एम एक्स प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट अंडर, तो ये स्लोप फॉर्म में हो गया। और पॉइंट फॉर्म में एक्स एक्स वन प्लस बाई बाई वन, एक्स एक्स वन बटा ए स्क्वायर प्लस बाई बाई वन बटा बी स्क्वायर बराबर 1, लेकिन ये शर्त है कि वो पॉइंट उस इलिप्स पे लाई करना चाहिए। और तीसरा पैरामीट्रिक पॉइंट हो गया, x1 और y1 की जगह a cos थीटा b sin थीटा पुट करेंगे तो x cos थीटा बटा a प्लस y sin थीटा बटा b बराबर 1, ये भी हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द ellipse, ellipse का नॉर्मल, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पे परपेंडिकुलर। Let x square a square y square b square equal to 1 is an ellipse. Let p x1 y1 is a point on the ellipse. तो equation of tangent to the ellipse at x1 y1 हो जाएगा x x1 a square slope of tangent, tangent का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, स्लोप
कैसे? स्ट्रेट लाइन है, माइनस एक्स का कोफिशिएंट बटा वाई का कोफिशिएंट, तो इसका मतलब स्लोप ऑफ नॉर्मल, टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, इसलिए ये उल्टा हो जाएगा और साइन चेंज कर जाएगा, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द ellipse at x1 by 1 y minus by 1 y1 बटा b स्क्वायर x1 बटा a स्क्वायर x माइनस x1, इसका सीधा सा मतलब हो जाएगा ये y माइनस y1 बटा b स्क्वायर x माइनस x1 बटा a स्क्वायर is normal to the ellipse x square a square y square b square equals to 1. Equation of normal at a cos theta b sin theta to the ellipse ठीक है। Equation of ellipse equation of tangent to the ellipse at a cos theta b sin theta x cos theta बटा a normal is a line perpendicular to the ellipse x square a square y square b square at p a cos theta b sin theta. Normal is a line perpendicular to ellipse x square by a square plus y square b square at p cos theta to the tangent 1. तो चूंकि नॉर्मल इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा और इस बिंदु से गुजरेगा, जैसे ये टेंजेंट है, ये नॉर्मल है, तो इसका सीधा सा मतलब क्या हो जाएगा? ये आपको क्या बताया था? परपेंडिकुलर लाइन x का कोफिशिएंट y का x sin थीटा, x का कोफिशिएंट y का, y का कोफिशिएंट x का माइनस x के जगह ये पॉइंट a cos थीटा sin थीटा बटा b और b sin थीटा cos थीटा बटा a। ये हम लोग किसके कॉन्सेप्ट से निकाले? परपेंडिकुलर लाइन वाला कॉन्सेप्ट से। एक sin थीटा बटा b बाई cos थीटा बटा a बटा b बटा a sin थीटा इंटू cos
कॉस थीटा, एक साइन थीटा बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी, ठीक है। अब हम ये दोनों को उस साइड ले जाते हैं, एक साइन थीटा बटा बी बाई कॉस थीटा बटा ए, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। ए एक्स सेक थीटा बी वाई कॉस थीटा, वहाँ पे हम लोग परपेंडिकुलर वाला स्ट्रेट लाइन वाला रूल लगाए हैं। इसका सीधा सा मतलब is normal to the ellipse, वीडियो शूट करना काम है, कभी कभी बाहरी आवाज के कारण ब्रेक करना पड़ता है, नोट कीजिए इसको। From any point we can draw four normals to an ellipse. किसी बिंदु से हम लोग एलिप्स पे 4 नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं। लेट इक्वेशन ऑफ एलिप्स इज equation of normal to the ellipse at a cos theta b sin theta। क्या हो जाएगा एलिप्स पे नॉर्मल, ए एक्स सेक थीटा बी बाई कॉसेक थीटा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। Normal is through अल्फा बीटा, यानी a अल्फा सेक थीटा b बीटा कॉसेक थीटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। चूंकि कॉस थीटा सब मल्टीपल फार्मूला से, इसलिए सेक थीटा हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बटा 2 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 2, और साइन थीटा बराबर 2 tan थीटा बटा 2 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बटा 2, तो कॉसेक थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बटा 2 और 2 tan थीटा बटा 2। ये दोनों वैल्यूज को यहाँ पुट कीजिए, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बटा 2 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 2 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बटा 2 2 tan थीटा बटा 2 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। लेट tan थीटा बटा 2 बराबर t, आसान करने के लिए इक्वेशन 1 प्लस टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर 2t,
है 1 प्लस टी स्क्वायर 2t 1 प्लस टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर 2t 1 माइनस टी स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 2a अल्फा t क्यूब b बीटा प्लस b बीटा t4 और 2t a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और 2t क्यूब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर सबको एक साथ कर देते हैं t4 2a अल्फा इधर ले आते हैं तो वो हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर टी क्यूब फिर यहाँ एकदम साफ तौर पे आपको दिख रहा है इसमें भी ठीक हो जाएगा ना। Above is a biquadratic equation in T will give 4 values of T, hence getting 4 normals to the ellipse, यानी कि हम लोग 4 नॉर्मल हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ये नॉर्मल ए बी सी और डी पे वापस एलिप्स को कट कर रहा है। लेट ए बी सी डी आर 4 co-normal points where a बराबर हो जाएगा a cos थीटा 1 b sin थीटा 1 b बराबर हो जाएगा a cos थीटा 2 b sin थीटा 2 c बराबर हो जाएगा a cos थीटा 3 b sin थीटा 3 और d बराबर हो जाएगा a cos थीटा 4 b sin थीटा 4। Also, sum of eccentric angle of these co-normal point is odd multiple of pi। ये याद रखेंगे आप लोग, यानी कि co-normal जो points आएगा ना, co-normal points उनका अगर जोड़ेंगे तो उन co-normal point का जो eccentric angle का जोड़ हमेशा odd multiple of pi होगा। तो हम लोग यहाँ से ये सीखे कि किसी भी बिंदु से हम लोग 4 नॉर्मल ड्रॉ कर सकते थे, यानी कि हम लोग जो पैराबोला पढ़े थे कि किसी पॉइंट से 3 नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं, तो इलिप्स में हम लोग पढ़े कि किसी पॉइंट से हम लोग 4 नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं। और चारों नॉर्मल का खासियत क्या होगा कि जब हम इसेंट्रिक एंगल को जोड़ेंगे तो वो एसेंट्रिक एंगल्स का जो जोड़ होगा ना वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग कल के क्लास में मिलेंगे। अभी हम लोग 2 एलिप्स का 2 बेसिक कॉन्सेप्ट का क्लास पढ़े हैं। कल और एलिप्स के बारे में बताएंगे, उसके बाद 2 क्लास हाइपरबोला के बारे में पढ़ाएंगे। 5 क्लास पढ़ाने के बाद फिर सवाल बनाएंगे। इसके थ्योरीज आपको थोड़ा लंबा लगेगा, थोड़ा सा बड़ा लगेगा, लेकिन जब सवाल इसके बनाएंगे तो ये एलिप्स और पैराबोला के तुलना में ये ज़्यादा कंफर्टेबल आपको लगेगा। बहुत छोटा इसके सवाल जी के।